जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मध्य प्रदेश राज्य का बैतूल शहर सतपुड़ा जंगल एवं सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बैतूल में बर्तन निर्माण, चांदी का काम एवं लाख की चूड़ियों का उत्पादन होता है। बैतूल के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में मंजू दीदी जी निमित्त हैं। मंजू दीदी जी का जन्म सन 1966 में अंबाला कैंट पंजाब के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आपको वक्तृत्व कला में विशेष रुचि रही है। आप धैर्यता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, सरलता आदि दैवी गुणों से परिपूर्ण हैं। आपको बचपन में ही माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम की जीवन मूल्य शिक्षा एवं राजयोग का अभ्यास करते हुए लौकिक पढ़ाई बीए होने के बाद आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1985 से बहादुरगढ़, सिंगरौली, ग्वालियर, सतना, सीहोर में सेवाएं देते हुए सन 1993 से बैतूल में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। बैतूल में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 6 सेवा केंद्र, 25 गीता पाठशालाओं में 1500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। मैं शुरू से ही कहूंगी कि भाग्यशाली रही हूं, क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां बचपन से ही मुझे ईश्वरीय ज्ञान यूं कहे कि घुट्टी में ही पिलाया गया। और ज्ञान की छोटी छोटी बातें जिसको मैंने सहज अपने जीवन में धारणाएं भी की। तो मैं तो यही कहूँगी कि कहा जाता है कि भगवान और भाग्य जहाँ दोनों साथ साथ चलते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मेरे जीवन के अंदर बचपन से ही मुझे मिली। अंबाला कैंट में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर माता पिता और हमारी दादी जी साथ साथ मेरी बड़ी बहन सभी ईश्वरीय ज्ञान में चलते थे और सभी बाबा मम्मा के टाइम से जुड़े हुए थे। और इस ईश्वरीय ज्ञान को मैं तो यही समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की मुझे धारणा करने में कठिनाई ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे माहौल ही शुरू से ऐसा मिला। एक बात मुझे और भी याद आती है कि मैं छोटी सी थी, 5 एक साल की, तो हमेशा ये कहती थी कि
भोग लगा करके खाना खाना चाहिए, क्योंकि मम्मी ने सिखाया हुआ था। लेकिन भोग लगा करके कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे भगवान को खिलाना चाहिए, ये मुझे मेरी लौकिक माताजी ने बहुत अच्छे से सिखाया। और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों को भी सहज करके उन्होंने मुझे सिखाया। जैसे मुझे एक बात को लेकर के तो बहुत हंसी आती है। मैं 5वीं क्लास में 5 साल की थी, उस समय मैंने पूछा था ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये त्रिमूर्ति का चित्र देख करके कि ये कौन है। तो मुझे बड़ी सहज भाषा में समझाया कि जो ब्रह्मा है ये हमारे पिताजी हैं, और विष्णु जी हैं ये हमारे चाचा जी हैं, जिसको हम अंकल भी कह सकते हैं, और शंकर जी के लिए हमेशा बड़े पापा या हमारे ताऊ जी हैं। ऐसा करके मम्मी ने सिखाया। कहने का भाव ये कि कैसे हम उनके साथ भी रिलेशन बना करके रखें, कैसे भगवान के साथ हम कनेक्ट रहें, ये सारी चीज़ें सीखने का सौभाग्य मुझे बचपन से ही मिला। और साथ साथ जैसे जैसे बड़े होते चले गए, ज्ञान की जो मुख्य धारणाएं हैं वो हमारे जीवन में खुद ब खुद आगे बढ़ते चली गई, और इनको कभी भी अपनाने में कठिनाई नहीं हुई मुझे। और साथ साथ फिर धीरे धीरे ज्ञान के संपर्क में तो हम रहे ही, क्लास करना, सब रोज मुरली में जाना, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए, कॉलेज लाइफ के अंदर भी गए, तो कुछ धारणाओं में मैंने महसूस किया कि कमी आई। लेकिन जहां हमारा लौकिक परिवार बहुत साथ देता था, और लौकिक परिवार से भी ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि शायद भगवान की नज़र मुझे आत्मा के ऊपर थी, जिसने मुझे सारी दुनिया में से सेफ करके रखा, अपना बना करके रखा। थोड़ा बहुत आगे चल करके जहाँ मैं कॉलेज लाइफ में गई, तो वहाँ पर जीवन के अंदर अनेक प्रकार की हलचल जरूर आई। थोड़ा बहुत भोजन की शुद्धता पर भी असर आया, और थोड़ा संग दोष भी आया। लेकिन ये तो मन में मैंने बचपन से ही ठान रखा था कि मुझे भगवान के तो बनना ही है। मैं तो यही कहूँगी कि ये भी मेरा भाग्य था, जो मेरा जन्म भी ऐसे ज्ञानी परिवार में हुआ, और मुझे लगातार ज्ञान की पालना मिलती रही, और भगवान ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। और साथ साथ ये भी देखने में आता है कि आमतौर पर मैं एक बात को हमेशा जज करती हूँ कि लोग बाग भगवान को तो अपना बनाते हैं, और साथ साथ इस बात को भी लेकर के चलते हैं कि भगवान उनके जीवन के अंदर बना रहे। लेकिन मेरा भाग्य इतना ऊंचा था कि मैंने भगवान को बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे अपने लिए पसंद किया। ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी फक्र की बात थी। भले ही मैं ज्ञान तो सुनती थी बचपन से, परंतु मेरे जीवन के अंदर कभी भी बोल्डनेस नहीं थी। हर बात में मुझे डर भी लगता था किसी से बात करना। यहाँ तक कि मैं जब कभी सफ़र भी करती थी मम्मी पापा के साथ, तो मम्मी पापा कहते थे कि आप टिकट खरीद करके लाओ, तो मुझे टिकट खरीदने में भी डर लगता था कि पता नहीं मैं कैसे बोलूँगी, क्या करूँगी। लेकिन मेरा बचपन से एक शौक़ ज़रूर था, और ये शौक़ था कि मैं बड़ी होकर के वकालत करूं। और साथ साथ ये भी मैंने एक सपने सजा रखे थे कि मुझे एंकरिंग करनी है। मैं जब भी न्यूज़ सुनती थी, पहले तो छोटी थी तो टीवी नहीं होता था, लेकिन जब न्यूज़ सुनती थी तो मैं उसके पीछे पीछे बोलने का अभ्यास करती थी। फिर उसके बाद 82 में दिल्ली में टीवी आया, तो फिर मैं टीवी को देख करके न्यूज़ का अभ्यास करती थी। मेरे को बहुत शौक था, परंतु डर बहुत लगता था। और जैसे ही मेरे को ये
पढ़ाई पूरी हुई, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरे को दुनिया में नहीं जाना है और मुझे भगवान की ही बनना है, क्योंकि मेरे ऊपर शायद मेहनत जो करी है वो भगवान ने ज्यादा की है। ईश्वरीय ज्ञान में चलते चलते मधुबन जाना मेरा लेट हुआ और मधुबन में 1978 के लास्ट में मैं मधुबन गई और मुझे याद है उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और परीक्षाओं को छोड़ करके मैं बाप दादा से मिलन मनाने के लिए गई और बहादुरगढ़ से मुझे याद है आज जो कृष्णा बहन जी है वहाँ पर शालीमार बाग में दिल्ली में, वो मुझे पहली बार मधुबन ले जाने के निमित्त बनी और वहाँ पर जब मैं मधुबन गई, पहली बार कदम रखा तो निश्चित ही मधुबन तो है ही जिसको कहे एक ऐसी दुनिया जिस दुनिया का बखान करना ही मुश्किल है। और मैं मधुबन में जाकर के मैंने देखा, सबसे पहले तो मैंने उस समय दादियों की नज़दीकी का अनुभव किया और दादियों के साथ साथ मुझे एक घटना मैं और भी बताना चाहूँगी इससे पहले कि 77 के अंदर मेरा आगरा में जाना हुआ था। आदरणीय महेंद्र भाई साहब जो अपने भोपाल जोन के जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उस समय आगरा में सभी टीचर्स बहनों की भट्टी थी, मैं तो छोटी थी, मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए गई थी और वहाँ पर मैंने सबसे पहले योग क्या होता है और योग में आनंद क्या होता है वो मैंने उस समय जीवन में पहली बार अनुभव किया। उस समय 1 महीने के लिए अपनी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी आगरा जोन में टूर के लिए आई थी और टीचर्स बहनों की भर्ती कराई थी। मैं तो ऐसे ही सेवा कर रही थी और सुबह सुबह दीदी जी ने कहा कि अमृत वेला 2:30 बजे से होगा और जो भी आकर के कुछ अनुभव करना चाहें तो करें। वो पहली बार होगा कि शायद मैं 2:30 बजे उठ करके अपने ही संकल्पों से जाकर के बैठी और दीदी मनमोहिनी जी उस समय योग करा रही थी और वो पहली बार ऐसा था जब मैं हल्की हुई, मैंने आत्मिक रूप का अनुभव किया और बाप दादा के क्लोज अपने आप को सबसे ज्यादा महसूस किया। वो दीदी मनमोहिनी जी का पहला सानिध्य था और उनकी पावर थी जो मैंने उनसे हर प्रकार से महसूस की। उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मुझे अमृत वेला सीरियसली करना है और उसी आश को लेकर के मेरा फिर मधुबन में भी जाना हुआ बाप दादा से मिलने के लिए। और बाप दादा से जब मैं मिली पहली बार तो मुझे वो शब्द आज भी ऐसे हैं कि कभी भी उमंग उत्साह डाउन हो जाए तो वो शब्द मुझे आज भी बहुत प्रेरणादायी लगते हैं। तो जैसे ही बहादुरगढ़ की पार्टी वहाँ पर बाप दादा के सामने आई तो बाबा ने पूरी पार्टी के संबंध में तो बहुत कुछ कहा। पहले बाबा एक एक से भी मिलन मनाता था और मैं जैसे ही बाबा के सामने गई तो बाबा ने मेरे से कहा, बहादुरगढ़ की बहादुर कन्या हो? मैंने कहा जी बाबा। फिर बाबा के शब्द थे कि ये जो बच्ची है ये तीनों ही बाप का नाम वाला करेगी। मुझे ये शब्द बात सुनकर के, इन शब्दों को सुन करके उस समय मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाग्य तो भगवान ने बहुत समय पहले ही निर्धारित कर रखा है
और स्वयं भगवान मुझे इतनी ऊंची नजरों से देख रहा है, तो निश्चित रूप से मैंने पहली नजर में ही बाबा से वायदा किया कि बाबा जो भी हो मैं बनूंगी तो आपकी ही बनूंगी। ये मैंने पहला संकल्प वहां से किया कि जीवन को मुझे ईश्वरीय सेवा में समर्पित तो करना ही है। ये था मेरे बाप दादा से मिलन का अनुभव। मुझे वो याद भी है कि बाबा ने नए साल के ऊपर बहुत अच्छी मुरली भी चलाई थी और पुराने महारथी भाई बहन उन्होंने बाबा की विदाई के समय बहुत अच्छा गीत भी गाया था, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वो ऐसी बातें थी कि जो आज भी मेरे जीवन के ऊपर अमिट छाप बन करके मुझे बाप दादा की याद दिलाती है। तो साथ साथ बाप दादा से मिलन के बाद मेरी क्लास शुरू हुई। मैंने क्लास करना आरंभ किया और क्लास के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत ईश्वरीय सेवाओं में भी रुचि लेती थी। तो सेंटर पर जाकर के आदरणीय बहन जी, उस समय बहादुरगढ़ में दूसरी बहन जी भी आ चुकी थी, देवकी बहन जी, मैं उनको भी आज याद करूंगी, जो अभी वर्तमान में तो शारीरिक रूप से इस सृष्टि रूपी स्टेज पर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में हमारे साथ है। और उन्होंने भी मुझे हर प्रकार से सेवाओं में आगे रखा और ऐसे करते करते मैंने अपनी लौकिक पढ़ाई को पूरा किया। और लौकिक पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर मैं बाबा की सेवा में चली आई। भोपाल में आदरणीय महेंद्र भाई साहब और आदरणीय अवधेश दीदी जी, इनसे भी मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखा। भाई साहब को मैं अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि भाई साहब हमारे स्ट्रिक्ट तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने जो जो सिखाया वो आज हमारी विशेषता बन गया है। भाई साहब के बारे में मैं यही कहूंगी कि आज पाक कला की जो बात है, भाषण करने की जो बात है, ये सारी चीजें मैंने भाई साहब से सीखी। और भाई साहब हमेशा अपने लिए कहते थे कि कभी भी कुछ भी करना हो तो आप ये सोचो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस बात को लेकर के मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती रही कि हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ कौन है। आज दुनिया में भी हम देखें कि लोग बाग भी कहते हैं, अज्ञान काल में भी कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के कभी भी कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मैं तो इसी चीज का शुक्रिया अदा करती हूँ हमेशा कि लोग तो एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए भी भगवान की मर्जी की बात करते हैं, लेकिन मैं तो भगवान के घर में ही भगवान की मर्जी से आई हूँ। और साथ साथ ये भी कहूँगी कि बहुत सारे लोग दुनिया में भगवान को चुनते हैं, लेकिन मुझे तो चुनने वाला स्वयं भगवान है। और मैं जब भी आज मुड़ कर के अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मेरे को एक बात हमेशा याद आती है, एक शेर भी याद आता है कि नहीं थे हम किसी काबिल, जगह दे दी हमें दिल में, करे हम शुक्रिया कैसे के रख दी लाज महफिल में। कि हमारे में इतनी विशेषता नहीं थी, हम तो सिंपल रूप में 1985 में भगवान के घर में प्रवेश कर लिया। और उसके बाद 1989 में 89 में मेरा समर्पण की घड़ी आई। और समर्पण के टाइम मैं बाबा से बात कर रही थी, उसी दिन की सुबह अमृत वेले की बात है। और मैंने बाबा से यही कहा कि आज मुझे आपसे कोई गिफ्ट चाहिए। भले ही मुझे शौक था बोलने का, लेकिन कला नहीं थी, बस चाहत थी कि मैं न्यूज़ पढ़ने की नकल ज़रूर करती थी। लेकिन उस दिन मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए,
मुझे बस बोलना आना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस संकल्प को लेकर के चली और निश्चित रूप से समर्पण से बाबा ने ऐसे मेरी बुद्धि का ताला खोला, ऐसे मुझे बोलने की कला दी, जिसको मुझे आज अच्छा लगता है कि अगर कहीं भी कुछ बोलना हो तो बाबा साथ देकर के बराबर मेरे से बुलवाता है। और हर प्रकार से ईश्वरीय सेवाओं के अंदर अनेक प्रकार का अनुभव भी हुआ। मैंने अपने जीवन के अंदर एक पाठ जरूर पढ़ा था कि बाबा के बने तो मैंने भी बाबा से कुछ प्रॉमिस किए थे, और वो प्रॉमिस ये किया था कि जहां भी रखे, जैसे भी रखे, अकेले में भी रखे, क्या हुआ, प्यार से रहूंगी। मैंने कभी भी ये कामना नहीं करी कि जरूरी नहीं है कि संगठन में रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेवाओं के लिए बाबा मुझे कहीं भेजेगा, अकेले भी भेजेगा, अकेले भी सेंटर पे रखेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। मैंने अपनी बुद्धि में एक पाठ हमेशा पक्का किया था। मैं तो यही सोचती हूं कि भगवान मेरे लिए इस सृष्टि के ऊपर आया है और वो मुझे बना रहा है, जैसे कोई बैठ करके पत्थर की मूर्ति को घड़ता रहे और धीरे धीरे मेरा बाबा श्रृंगार कर रहा है और मुझे आगे तक ले जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी, भगवान के बिना जीवन अधूरा है और उसको साथ लेकर चलेंगे तो सब कुछ हमारा है। क्योंकि सच्चा समर्पण यही होता है कि हम दो ना रहें और दो मिलकर के एक हो जाएं। हमारी कोई अपने प्रति आश ना हो, मुझे बस भगवान की आश को पूरी करना है। क्योंकि जो समर्पण होता है उसका अगर कायदे से देखा जाए कोई भाषा नहीं होती है। समर्पण जो होता है उसमें बस दो को एक हो जाना, यही सब कुछ होता है। मुझे एक बात याद आती है, कहते हैं नदी की निज अस्मिता क्या, नदी की निज अस्मिता क्या, कोई भी उसकी इच्छा नहीं होती। लहर धारा तटों के मध्य कोई जिज्ञासा नहीं होती। समाती सिंधु सरिता स्वयं की अस्मिता खोकर, समर्पण की कोई भाषा कोई शर्तें नहीं होती, कोई भाषा कोई शर्तें नहीं होती। क्योंकि भगवान के से हम क्या शर्त रखेंगे। कई बार कहते हैं ना कि भगवान मेरा ये कार्य करे तब हम ऐसा करें, लेकिन नहीं। प्यार जो है, समर्पण जो है, वो थोड़ा सा त्याग मांगता है, लेकिन उसके बाद उसका जो मजा है वो केवल उस फल को चखने वाला ही जान सकता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बाबा का बन करके मैं आज अपनी लाइफ के अंदर बहुत बहुत सुख का अनुभव कर रही हूँ और साथ साथ ये भी देख रही हूँ इतने भय के माहौल में, तनाव के माहौल में, इतनी खराब भ्रष्टाचारी दुनिया के अंदर बाबा ने हमको कैसे सेफ रखा हुआ है। अब क्या करना है, अब बस मुझे भगवान की आशाओं के ऊपर खरे उतरना है और ऐसा ही बनना है मुझे जैसा मुझे बाबा बनाना चाहता है। और मैं तो सभी के लिए बस एक ही बात कहूंगी, क्योंकि ये कहें कि सबको क्या करना चाहिए कि सिर्फ अपनी तकदीर पर नाज ना कर बंदे, जिसने तकदीर बनाई है उसे भी याद कर बंदे, उसे भी याद कर बंदे। अमृत वेला पर विशेष दीदी ध्यान देते हैं, मुरली क्लास पर विशेष दीदी ध्यान देते हैं,
साथ साथ भोजन की सही व्यवस्था हो, शारीरिक स्वस्थ रखना, इस पर भी दीदी बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से दीदी, और जहाँ कुछ गलती होती है तो उस गलती की सुधार के लिए समझाइश भी देते हैं, लेकिन उस बात को दिल पर लेकर के कभी नहीं चलते हैं। दीदी ने हमें ये सिखाया है कि लौकिक में भी हमारा कोई चला जाता है तो उस समय भी हमें कैसा दृढ़ होके इस जीवन का सामना करना है। हमें हमारे आंसू नहीं बहाने हैं, हमें सिर्फ जो परमात्मा ने उद्देश्य दिया है उस उद्देश्य को पूरा करना है। हमारी दीदी का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, और कैसे परिवार के अंदर सबको लेकर के चलना है। मैनेजमेंट के साथ साथ दीदी में गंभीरता का गुण बहुत विशेष है। कई बार लोग बात करते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन मैं सही रूप से कहूँगा कि सारी ही प्रतिभा ही अगर हमें देखना है तो आदरणीय दीदी जी को हम देखते हैं तो सारी ही प्रतिभाएं सारे ही गुण में नज़र आते हैं। आदरणीय दीदी जी भाषण कला में तो निपुण है ही हैं, साथ ही साथ हमने उनको देखा कि वो पाक कला में भी बहुत ज़्यादा निपुण हैं। जो भटकाव थे वो परिवर्तन आ गया है, जीवन काफ़ी बदल गया है, और एक बाबा का जो साथ मिला है, ऐसे लगता है जैसे दीदी ने हमारा हाथ थामा है, ऐसे लगता है कि जैसे बाबा ने हमारा हाथ थाम लिया। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं, इतना तो बता दे कोई मुझे, क्या प्यार इसी को कहते हैं। यहाँ दीदी से मिलने के बाद में मुझे लगा परमात्मा कितनी भी दूर हो लेकिन हमारी नज़रों में हमेशा समाया रहता है, हम उसको भूल जाते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। यदि हम सही दीदी ये, और इसके लिए मैं पूरा श्रेय अपने जीवन में मैंने जो सही आनंद अब पा रहा हूँ उसका पूरा श्रेय मैं दीदी को ही दूंगा। शायद मैं दीदी से नहीं जुड़ता, यहाँ आश्रम से नहीं जुड़ता तो ये बात मैं शायद नहीं समझ पाता, और अपना जीवन मुझे लगा कि 3 साल का ही मेरा भी जीवन हुआ है।
मुझे अपने